राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य, त्यागी, तपस्वी, विलक्षण संतों के दर्शन करा रहा हूँ। इसी सीरीज में आज राजस्थान आया हुआ था। राजस्थान में जैसे आज मैं आपको नाथों का धुना दर्शन करवाऊंगा, नाथों का दिल्ली दर्शन करवाऊंगा। वहाँ पर एक नाथ जी रहते हैं, उनकी सत्संग भी लेने की कोशिश करूँगा। स्थान का महत्व भी बताऊँगा, कोशिश करूँगा इस स्थान के, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर आपने सुना होगा, मैंने पिछली बार भी कहा, नाथों में धुना होता है। धुने की जो विभूति होती है, जो आप देख पाएंगे किस प्रकार का क्या महत्व रहता है, इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई समस्या से परेशान है या किसी जगह हार चुके हो हर जगह से, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। शायद तक मुझे लगता है आप हारे हुए एक बार जीतने का मौका जरूर मिलेगा। आप अगर हार चुके, उदास हो चुके, तो भी आपको एक बार चेतना जरूर आएगी। और यहाँ पर कुछ संतों के मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर। और कुछ मैं बाहर से क्लिप आपको दिखाई, यहाँ पर कुछ समाधि है संतों भगवान की, उनके भी मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, श्री गोरखनाथ जी की मैं आपको थोड़ा दर्शन करवा रहा हूँ। ज्वाला माई के भी दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने अभी आपको बाहर से आपने देखा होगा, ये कपिल मुनि जी की यहाँ पर आपको दर्शन करवा रहा हूँ। कपिल मुनि जी ने इसी कोलाई क्षेत्र में तपस्या की थी। ये कपिल मुनि जी ने कहना, गंगा सागर से पहले यहाँ पर उनकी एक धाम रहा है, तीर्थ रहा है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा, यानी गंगा सागर से पहले का स्थान कोलाई सागर है, ये कह सकता हूँ। कपिल सागर कह सकता हूँ, कपिल सरोवर कह सकता हूँ। अलग अलग जगह अलग अलग संबोधित किया जाता है। इस स्थान का महत्व मैं गुरु कृपा से बता रहा हूँ। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी जैसे बाहर से आपको मंदिर के दर्शन करवाए, अभी मैं धुने पर दर्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले धुने का आप दर्शन करेंगे। यहाँ पर ये नाथ जी का धुना है, चेतन अखंड, क्योंकि नाथों में धुने का बड़ा महत्व है। आज धुने का चमत्कार बताएंगे। इस धुने का चमत्कार मैंने इतना सुना है, आपको स्टार्ट में बताया, वीडियो आगे बताऊँ, कि आपको लगेगा दिखने में ये भभूति है, लेकिन हीरो और सोनों से ये ढेर है। हीरो और सोनों का ढेर है। किस प्रकार ढेर है, ये आपको सुनने को मिलेगा। भगवान गुरु जी, जैसे इस स्थान का, जैसे हम कोलाई क्षेत्र में आए, तो अब नाथों का अगर स्थान देखा जाए, सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्राचीन आपके ये स्थान है, तो इस स्थान का क्या महत्व है और जैसे कि इस स्थान का क्या विशेषता है? नहीं, गुरु गोरखनाथ जी का धुना पानी है। आए को भभूति दे दिया, कोई भी दुख तकलीफ हो सब कट जाए। अच्छा, भभूति दे, कोई भी दुख तकलीफ हो, किसी भी प्रकार तकलीफ हो, भगवान की दया कर लेके गुरु महाराज का नाम नौनाथों का भभूति दे दो। अच्छा, उसका काम सिद्ध हो, सिद्ध होता है। गुरु जी, जैसे मैं देखा हूँ नाथों में धुना अवश्य देखा हूँ, कहीं ना कहीं धुने में शस्त्र देखता हूँ। ये किस प्रकार क्या है? ये धुना है, धुनों में चिमटा है, ये भी शस्त्र है, त्रिशूल है, सारी चीज ये गुरु गोरखनाथ जी की है। अच्छा। धुना पानी के लिए चिमटा है, खोलना ही पड़े, तो घोसा दावना भी पड़े है। अच्छा। अखंड ज्योति है ये। तो गुरु जी, ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप धुने में विभूति देते हो और लोगों के कष्ट हट जाते हैं? ऐसा क्या करते हो? विभूति तो है, तीन लोक में तारणी और है, क्या ना बताओ। अच्छा, विभूति ये माता है ना। शंकर भगवान आदि से बना दिया समुद्र, आदि से बना दी धरती माता। विभूति से ही तो बनाई मुन्ना, और कैसे बनी? अच्छा, ये तो विभूति की माया है। भभूति की माया। गुरु जी, आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, किस प्रकार की विशेष समस्या लेके आते हैं? यहाँ आते हैं तो बेचारा कोई किसी का दुखिया, कोई किसी चीज़ का दुखिया, कोई किसी चीज़ का दुखिया, सब दुखिया ही आओ। अच्छा, हाँ, उसको अपना भभूति दे दो, भगवान उसका खेत मोल करे। जैसे जारी मिथ्या है, ये नहीं होनी चाहिए ना किसी में भी। कोई भी भगत हो, हमने धर्म पर सच्चाई पर चलेगा, वो जीते रहेगी मुन्ना, यार ही कहे। अच्छा मानो गुरु जी, जैसे सभी संत भगवान का, गुरुजनों का, साधु समाज का दिया हुआ शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिवाली नाथ जी दिया हुआ है। दिवाली नाथ जी। अच्छा गुरु जी, जैसे एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे परम पूज्य सदे उन नाथ जी, गुरु जी का क्या नाम है प्रभु जी? सामरनाथ जी। सामरनाथ जी, गुरु सामरनाथ। गुरुद्वारा आपका? मेरा गुरुद्वारा हरियाणा में। हरियाणा में? हाँ, मैंने यहाँ 30 साल हो गए रहते। 30 साल।
ये जैसे गुरुजी का धुना अभी भी चेतन है। गुरुजी 30 वर्षों से यहाँ पर है। ये धुना आप दर्शन कर पा रहे हैं, धुने पर मैं दर्शन करवा रहा हूँ। और नाथ जी का जैसे बताया है उन्होंने, जैसे इन गुरु परंपरा से है। और ये दर्शनी नाथ जी है, ये कह देता हूँ दर्शनी नाथ जी है, जो गद्दी पर बैठे हैं दर्शनी नाथ जी हैं। और दर्शनी नाथों का और ओगड़ का मैं एक बार विधान बताया था। गुरुजी जैसे बहुत सारे ओगड़ होते हैं, बहुत सारे दर्शनी होते हैं, तो दर्शनी की क्या विशेषता होती है, क्या ऐसी करना पड़ता है कि वो दर्शनी बनते हैं? दर्शन बनना पड़ता है ना, पूरा जब ही होएगा। ओगड़ तो ओगड़ियो है, हाँ है ना। हाँ। ओगड़ को तो शुरू में बाना देते हैं, जनेऊ पर आते हैं, बैठ जा रहा हूँ, जनेऊ पर आते हैं हम ना, जनेऊ पर आके बाना देते हैं, तो फिर बाद में नाथ जी बनाया जाता है। अच्छा। पूरा नाथ जी जब भी बनता है, पूरा नाथ में दर्शन देते हैं। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कहते हैं कि ओगड़ को जहाँ पर आप जाते हो दर्शनी, वहाँ सेवा करनी पड़ती है, ओगड़ को थोड़ा आसन भी नीचे बैठना पड़ता है, ये क्या सत्य है? सारा कर्म करना पड़ेगा। बाप के आगे बेटा बैठता है क्या? तुम्हारी संप्रदाय में बाप के आगे बेटा बैठता है, दादे के आगे बैठता है, वो नीचे बैठेगा। अच्छा, वो बाप मानता है, हमारे गुरु मानता है तो बाप भी है। अच्छा। तो उसकी सेवा करना धर्म है। और हमारी तो यहाँ तो गौ सेवा है, हमारा नौकरी नहीं है। 50-60 गौ माता है गौशाला में, अपने कोई नौकरी नहीं है हमने, सब बाबा जी हैं सब। अच्छा, सभी संत भगवान ही सेवा सभी संत भगवान। गोबर गिरना है, कभी कुछ भी करना है, जो काटने है सारा काटना है, सब गौ माता की सेवा करने वाले बाबा जी हैं। पैसे का काम नहीं, यहाँ सेवा से काम है, सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा इतनी गायों की सेवा होती है, कोई भी ऐसा नहीं घस्ती या नौकर रखा हुआ है, साथ महात्मा ही करेंगे, सेवा ही है, पैसों का यहाँ कोई काम नहीं है। गुरुजी ने कहा बड़ी बात ये बताइए। हाँ, हालांकि तो सेवा है, गौ सेवा। अच्छा, साधु सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा। गुरु जी जैसे मैं नाथों में देखा हूँ धुनी तापते हैं, अग्निकुंड तापते हैं, 5 धुनी लगाते हैं, क्या ये आप भी किया गुरु जी? हमने तो नहीं करा भाई, हमने तो यही गौ माता की सेवा करी है। अच्छा। ये झूठ बोल दूं तेरे को कि करी है, नहीं हमने नहीं की है। और हमारे गुरु पीर करते हैं गुरु भाई करते हैं। भगवान में खूब करते हैं। जलधारा करते अब जलधारा भी चल रही है, 108 की यूपी के अंदर खड़े श्री राजेंद्र नाथ जी कर रहे हैं। हाँ। 108 मटकियों से बैठा है वो, बताओ है? तो कितनी जलधारा बनेगी वो देखो। 108 मटकियों से बैठा है तो डेली का 1 मटका बदता है, तो कितने मटके बनेंगे? तो हजारों पे चले जाएंगे, हजारों पे चले जाएंगे। वो भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं। हम इधर सेवा कर रहे हैं, वो उधर सेवा कर रहे हैं। वो भी एक सेवा, वो भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म है। अच्छा, हाँ, देखो सब घर में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं मुन्ना। सही है। एक पढ़ा लिखा होता है वो घर का सदस्य माने जाता है, एक जमींदार का काम करता है, एक डांगरा का काम करता है, एक अपना कोई अपना घर का काम और करता है, जब ही घर चलता है मुन्ना। सही है। और सभी बराबर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सब कोई किसी के माने निकाली भी छोटा बड़ा नहीं चलेगा। छोटा बड़ा तो रहेगा ना, समझता हो ही चाहे घर हो ऐसे ही चलेगा। अच्छा गुरु जी, जैसे आप बच्चापन की इस मार्ग पे आए तो जीवन का सार क्या निकला संत बनने के बाद? बहुत आगे का सुधार देता है सबको। भगवान बनना, बाबाजी बनना कोई राशि खेल नहीं बनना, बहुत कठिन है, सब त्याग करना पड़ता है। अच्छा, मोढ़ा उसी को कहते हैं सबसे मोढ़ा मार दे। मोढ़ा उसी को कहते हैं जो सबसे मोढ़ा मार दे, सबकी मोह ममता सबने त्याग दे, उसी को कहते हैं मोढ़ा। अच्छा, है ना? जी जी। तो गुरु जी जैसे संत बनने के बाद कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि शादी करते तो सेवा होती, अपनी गृहस्थी में वापस कभी इच्छा ही नहीं हुई कभी गृहस्थी जाने की? नहीं कोई मतलब मुझे नहीं। तो गुरु जी जैसे कह रहे आप के रहे ना और बतेरे रहे नहीं, हमारे ही तो हैं। अपने बाबा को बाबा नहीं कहते, हमारे को बाबा जी कहते हैं लोग। हाँ, बाप लेकिन तुम्हारे को नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे को तो और कुछ कहने लगे आजकल, हमारे को फिर भी बाबा जी कर रहे हैं। बाप जी तो हमारे को कह रहे हैं, तो हमारे हैं जब भी तो कह रहे हैं ना, वो हमारे ही है, संसार हमारा, 3 लोग हमारा ही है वो। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कभी कभी कहते हैं आप इतनी धुनी रखते हैं, धुआं रखते हैं, तो आपको कभी महादेव के दिष्टांग या नाथ जी के दष्टांग हुआ कभी? दिष्टांग के ना उनकी सेवा अलग रहे, रोज दर्शन हो जाते हैं, हम तो इन्हीं को मानते हैं, ये सब कुछ। अच्छा, दिष्टा के हैं भाई, सेवा कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, बढ़िया। दिष्टा के इनकी शरण में है तो इन्हीं की शरण में है ना। दिष्टा क्या करना है, जब इनकी 24 घंटे में शरण में हम। गुरु जैसे नाथों में शिव जति गोरख बाल जति गोरख रट मने 8 याम बोलो मत सुबह और शाम। 8 याम का मतलब 24 घंटे इनकी शरण में ही रहते हैं हम। सुबह शाम को आदेश नहीं बोलते हैं, प्रणाम करते हैं।
मानते हो गए? जी गुरु जी। शिव जति गोरख बाल जति गोरख रट मने आठियाँ बोलो मत सुबह और शाम। 24 घंटे इनकी शरण में रहते हैं, फिर सुबह शाम इनको याद रखते हैं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे ही तो है, हमारे में तो नहीं। अच्छा गुरु जी, नाथों में कितने प्रकार के नाथ होते हैं जैसे दर्शनियों में? जैसे कई प्रकार गुरु सुना है मैंने, ऐसे तो सुना है 9 नाथ 84 सिद्ध बोला जाता है, लेकिन 84 सिद्ध हैं, फिर सारी संप्रदाय का नाम। अच्छा तुम्हारे में जैसे जाति है ना, हाँ। ऐसे ही हमारी संप्रदाय में भी सतनाथ के भी हैं। जैसे पंडित तुम्हारे होता है ना, पंडित तुम्हारे जिमता है, तो हमारे भी तैया होता है, तो सतनाथ का साधु बिठाया जाता है। अच्छा ऐसे संप्रदायिक बनी हुई है। राम की भाई सतनाथ की भाई आई पंथी है, कि भाई नटेश्वरी है, ये है पंथ है, ये भी 12 पंथ। 12 पंथ है। नाथ संप्रदाय में 12 पंथ। अच्छा 9 नाथ अलग है, 12 पंथ अलग है। 9 नाथ वही है, 9 नाथ तो वही है जो माँ से पैदा नहीं हुए। अच्छा 9 नाथ वही है जो माँ से पैदा नहीं हुए। मुन्ना शंकर भगवान के अवतार है 9 नाथ। अच्छा आपने मंदिर में देखा है ना चारों तरफ, हाँ वो दर्शन किया मैंने। ये 9 नाथों के नाम है, 9 नाथ है ये सब शंकर भगवान के अवतार है। अच्छा अच्छा, ये 12 पंथ आप बनाई हुई है, 9 नाथ प्राकृति है स्वयं। 9 नाथ तो साक्षात शंकर भगवान है। अच्छा वो साक्षात शंकर भगवान है, अवतार है वो, माँ से पैदा नहीं हुए 9 नाथ। और गुरु जी जैसे आपने भभूति के बारे में बताई, मैंने बहुत जगह सुना है कि भभूति ये संतों की होती है, जो खजाना होती है, सब कुछ होता है। सब कुछ यही है हमारा। कोई भभूति को कोई ऐसी कोई घटना बताओ जिससे चमत्कार लोगों को आस्था हमारे धर्म की तरफ और बढ़े, भभूति का महत्व बढ़े। जैसे मैंने सुना है कि भभूति में कहीं कहीं ऐसा, आप बताइए गुरु जी थोड़ा सा भभूति का महत्व। वो पाखंडी ऐसे बचना, सच्ची भभूति जो यहाँ से हाथ साधु से लेके जाएगा ना, वो सच्ची भभूति है। अच्छा हाँ, ये अपना हाथ भी मुट्ठी भर के ले जाते हैं। हाँ कोई कुछ ले जाता, कोई कुछ ले जाता, वो अलग बात होती है। एक साधु संत के दी हुई हाथ की होती है, वो अलग होती है। जैसे भभूति यहाँ पर आपने स्वयं उठाई हुई हो और एक संत महात्मा दी, उसका एक विधान फर्क है। हर एक ऐसे ही आपको कितने भी गाड़ी चलाते हो, दुनिया रोक लेती है, रोक रोक। हाँ। पाखंडी चावल बना देता है, कोई दूध बना देता है, हाँ। कुछ पैसे बना, ये पाखंडी है मुन्ना, इनसे बचो, इनसे बचो। मैं ढूंढा हो, मैं धर्म कर्म हो ढूंढा हो, वहाँ जाओ, वहाँ भभूति दो, तो अच्छा कामयाब है मुन्ना। अच्छा ना तो लूटे नहीं भेड़े अंडे हैं, ना लूटते लोग ने, क्या करें बताओ। गुरुजी जैसे एक छोटा सा उपाय आपसे जानना चाहता हूँ, एक बहुत सारे मुझे पूछा था, जैसे किसी का व्यापार ठप हो जाए, व्यापार नहीं चलता, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भी भभूति दो भगवान की, गोरखनाथ जी की। अच्छा उसका रोट लगाओ बाबा का, अच्छा होगा व्यापार भी ठीक, क्यों नहीं होगा? होगा। सच्ची ईमानदारी से चलो, सच्ची ईमानदारी से कर्म करो अपना। और गुरुजी कौन कौन सी समस्या में अगर कोई भक्त आना चाहिए, अभी आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है और ये इस स्थान पे आना चाहिए? कोई भी किसी की समस्या हो, गुरु महाराज का, गोरखनाथ जी का, कहीं भी धुना हो, साधु संत से भभूति लो, कहीं भी। ऐसे नहीं है कि भाई उड़े लेना जरूरी होता है, ये नहीं होता। नाथ जी का दिया हुआ सबका बराबर है। अच्छा कोई भी साधु सन्यासी है, ऐसे नरवाण है, नागा है, नरवाण है, कोई भी है, साधु है, उसके पास जाओ, भभूति लो, कहीं भी यूज करो, उसको कामयाब होएगी। अच्छा हाँ, कोई ये जरूरी नहीं है कि यहीं से ले जरूरी अपने को। अच्छा वो उपाय बताएगा साधु संत, भाई गुरु महाराजों का रोट है, लंगोट है, वो लगाओ भाई, हैं भैया सेवा करो भाई, ये कर्म करो भाई, ऐसे कर्म करो भाई, तो वो ऐसे कर्म करो भैया। तो गुरु करने ही नहीं जाता, गुरु तो बता सकता है, रास्ता दिखाएगा गुरु तो। अच्छा। करना तो अपन है, अपने को हैं? गुरु तेरे को बताएगा भाई, गऊ ने रोटी देना भाई, हैं, कुत्ते ने रोटी देना भाई, गुरु थोड़ी देने जाएगा, हैं, देनी तो उसने पड़ेगी ना। ये वो धर्म कर्म पिछले छोड़ दिए लोग ना। पहले शनिवार के दिन माई रोटी पोया करती, शनिवार में आधी काची रोटी तारा करती, हाँ और तवा के नीचे आंगड़ी मार के सतिया बना के ना, और गुड़ की डली धर के ना, उबार के सारा परिवार पर तरबान न कुत्तम दे देंगी, सारी बीमारी कट जाती मुन्ना। अच्छा माँ उसके दिन रोटी पोके ने, पहली रोटी गौ माता ने दिया करती। ये कोई देवा है? दिंदा है कौन? 3 दिन तो ही रोटी धरी रहेगी, उसमें दे कौन? तो बताओ पितर कैसे राजी रहेगा, कैसा देवता खुश रहेगा अपना? झूठा भोग लगाते हैं आज संसार में, झूठा है। लोटा पानी का लेते हैं और भरते हैं, पीते हैं, गट 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 गट, वो झूठा नहीं हो गया था? फिर वो मटके के ऊपर धरते थे, फिर आप माँ उसकी रोटी काटते हैं, उसी मटके में से पानी ले लेते हैं। सही कहाँ शुद्धि रहेगी मुझे?
है भूख से पानी पियो फटाफट अपना फिर और मुच्छा पर अपना आराम तक लौटा दो आदमी ये गट तो सब बिगाड़ दिया। अच्छा गुरु जी से भी आपने बताई ना, माँ पहले 4 रोटी ऐसे कुत्ते को देती थी, उससे घर के उबारते, ऐसा पहले सुना है, इसको टोटका बोलते हैं। नहीं टोटका नहीं होता था मुन्ना, वो अपनी घर भी देखी सो भी देखी होती थी वो। अच्छा। जितनी हारी बीमारी होती वो सब निकल जाती, शनि देवता लेता उसको। संग हाँ। आज भी करने से हो जाएगा? आज भी करने से होएगा। कैसे करें गुरु जी? जैसे रोटी पोली, हाँ तवा पे गिर दी, हाँ आधी काची तार दो, हाँ आधी काची तारो तेल में चौपड़ दो, तेल में चौपड़ के ने सतिया बनाओ, सतिया बना के ने उसके ऊपर गुड़ की डली धरो और सबके ऊपर को उबार के न अपने कुत्ते को दे दे। टोटका नहीं है ये पहले बूढ़े बुजुर्ग यही कर्म करते थे। इससे क्या कोई हारी भी आंधी न कोई बीमारी आंधी न कुछ भी नहीं आती था मुन्ना। अच्छा। माँ उसने हर एक दिन नहा धो के न चूल्हा लीप के न रोटी पोया करती माता, चक्की पीसती फिर सारे काम करती फिर रोटी पोती वो बेचारी माता है। फिर पहली रोटी गऊ के लिए निकालती थी, पहली रोटी गऊ के लिए निकलती थी। भैया तो है ही नहीं रोटी कोई, चूल्हा चलता है कोई नहीं, ना गैस हो गई, गैस हो गई। रावण ने कहा था ना मेरा युग आएगा अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा, जल पे काई नहीं छोड़ूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा, जल पे काई नहीं छोड़ूंगा, आकाश में कड़ी लगा दूंगा। तो रावण राज है मुन्ना, आकाश में कड़ी भी लाग गई, अग्नि में धुआं नहीं आया, गैस होगी मुन्ना। सही है। समझते में ऐसा आ गया, युग ऐसा है, युग है। जैसे जैसे गुरुजी ने बताया कि इस प्रकार यहाँ पर ये इसका स्थान का महत्व है, भभूति का महत्व है यहाँ पर नाथों का, और गुरुजी ने नाथ जी का ये है। गुरुजी क्या नाम से ये स्थान है? ये गोरखनाथ जी मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर। ये पूरी नाथ संप्रदाय का है जी। हाँ, इसको दलीचा कहते हैं गुरु? गलीचा कहते हैं, पूरी नाथ संप्रदाय का है, पूरी नाथ संप्रदाय, पूरी भारत की नाथ संप्रदाय का। यहाँ कितने नाथों ने धुना में आए हुए हैं गुरुजी? यहाँ पर धुनी में इसमें मेले में फूल भर जाता है। अच्छा, मेले के अंदर फूल भर जाता है ये पूरा मंदिर। भारत के हजारों नाथ आते हैं यहाँ पर। उसी दिन पुष्कर का मेला होता है, उसी दिन यहाँ का मेला होता है। अच्छा, एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा को। अच्छा, ये नाथों का दलीचा है। मैं बता दूं राजस्थान के बीकानेर जिले कोलाइत में। एड्रेस दे सकता हूँ गुरुजी? हाँ दो, खूब बढ़िया। हाँ, तो बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आना चाहे तो आ सकता है। गुरुजी ने बताया भभूति से ही किसी प्रकार के कष्ट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, वो नष्ट हो जाती है, बस भाव के साथ आना जरूरी है। हाँ, बाबा कपिल मुनि सरोवर में स्नान करो, भभूति दो, सब तीर्थों का गुरु है, मानता हुए जी गुरुजी। सब तीर्थों का गुरु है, हैं? जी गुरुजी। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर से पहले का भी कपिल मुनि धाम ये है जी। गंगा सागर तो तीसरा धाम है बाबा कपिल मुनि जी का। अच्छा। हाँ, एक कहलाता हरियाणा में है, हाँ और फिर गंगा सागर है बाबा। हाँ तो सबसे पहले का धाम नहीं है। जी। और राजस्थान का आदमी तो कोई भी नहा जो होगा सारे धाम करके आ लेगा, हरिद्वार नहा के आओगा तो नहाना होगा जरूर हाँ, है, यहाँ नहाना जरूर आएगा, जरूर आएगा। कर्म करके हरिद्वार से भी यहाँ नहाने आएगा, तो ये जरूरी है। कपिल मुनि का जरूरी स्नान करना, जरूरी स्नान करो और अपना भभूति लो और अपना मौज लो, ऐसे लो, आनंद लो। जी गुरुजी, और गलती हो तो मुझे माफ करना प्रभु जी। जय जवान, आदेश, जय जवान, जय। साथियों, महाराज जी से सत्संग ली किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी नाथ जी को दर्शन करवाता रहूंगा। अगले दर्शन करवा रहा हूँ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, आदेश, जय जय गोरखनाथ जी की। ओम दादा की जय।